नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कुत्तों को लेकर एक तरह से कहा जाए हर जगह चर्चा हो रही है और खासकर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में भेजना चाहिए और तब से सरकार ने एकदम एक्टिव हो गई और कुत्तों को शेल्टर होम में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई इतने शेल्टर होम मौजूद हैं? क्या वाकई जो एजेंसीज हैं वो इतनी सक्षम हैं कि स्टरलाइजेशन से लेकर और कुत्तों के रखरखाव का वो प्रॉपर ध्यान रख सकती है? ऐसे तमाम मुद्दे कोर्ट में आए। अब इस मुद्दों को लेकर कोर्ट ने रिव्यू इसका शुरू किया और अब 3 सदस्यीय जो बेंच है उसने इस पूरे मामले को सुना। अब आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आने वाले वक्त में क्या कोर्ट अपना फैसला बदलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हमारे साथ जो स्ट्रे डॉग्स को रिप्रेजेंट करती है एक संस्था, उनके एडवोकेट मौजूद हैं। सर, आप कौन सी संस्था से, पहले आप मुझे बताइए। मैं करणपुरी फाउंडेशन एक संस्था है जो दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को स्टेरलाइजेशन, फीडिंग एंड वैक्सीनेशन ड्राइव करती है। उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे 3 जजेस बेंच के सामने आज, जिसके सामने हमने ये मुद्दे रखे कि आज जो आपकी डायरेक्शंस हैं 11 अगस्त के ऑर्डर को, जो एक्चुअली में कल अपलोड हुआ, उन पे स्टे लगाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखा जाए तो दे आर ऑलरेडी 6 से ऑर्डर ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ये इशू ऑलरेडी कवर करते हैं। उन मुद्दों को देखा नहीं गया, ना सुनवाई की गई लोगों की, और ऐसा ऑर्डर पास किया गया है जो एक्चुअली में एज ऑफ टुडे इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं इनको आप कहाँ ले जाएंगे? अगर आज से ही ले जाना है तो लेके कहाँ जाएंगे, क्योंकि शेल्टर होम्स हैं ही नहीं। और हैं नहीं तो फिर आप उनको फिर क्या करेंगे? आप उनको मारेंगे, वापस छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर में ये भी लिखा था कि आप उनको वापस नहीं छोड़ेंगे। और फिर ये सिचुएशन नहीं है तो आप पहला जो मुद्दा है उठाने का वही पूरा नहीं कर सकते जब आपकी स्टेरलाइजेशन होम्स, शेल्टर होम्स और ये सब रेडी ही नहीं है। सो इस मुद्दे को कोर्ट के सामने रखा गया। कल 2 बार इनको मैटर को मेंशन किया था कोर्ट में कि इसको अर्जेंट सुनवाई की जाए। देयर वर लॉट ऑफ कमोशन, आई वुड से ऑल्सो, एंड रिप्रेजेंटेशन बाय डिफरेंट फाउंडेशंस। उस चीज़ के लिए कोर्ट ने ये आज 3 जजेस के सामने लगाया था, जिन्होंने आज प्रीलिमिनरी हियरिंग करी। उनका भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम पहले, आप हमें ये बताइए कि कौन से ऐसी डायरेक्शंस हैं जिन पे अर्जेंट कोई रिक्वायरमेंट है या कोई ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। तो वो चीज़ें कोर्ट को बताई गई कि देयर आर 4-5 डायरेक्शंस जो, इफ़ नॉट द इंटायर ऑर्डर, वो 4-5 डायरेक्शन स्टे करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि या तो वो किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ हैं, या वो जो एबीसी रूल्स हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ हैं, या वो बिना किसी पार्टी को सुने हुए पास किए गए हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना, आधा पौना घंटा हियरिंग चली, एंड उन्होंने ये ऑर्डर रिज़र्व किया है। अब हमारी आशा ये है कि ये ऑर्डर या तो आज ही अगर आ जाए तो बेस्ट है, क्योंकि अगले 3 दिन छुट्टी है। अगर ये ऑर्डर नहीं आएगा तो जो कॉरपोरेशंस हैं, क्योंकि जो ऑर्डर था वो आपका दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद सारी कॉरपोरेशंस को दिया गया था, वो अगले 3 दिन क्या करेंगे? उनके लिए तो एज़ ऑफ टुडे कोई स्टे नहीं लगा हुआ। सो ये हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर जितना जल्दी अपलोड हो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। सर, एक चीज़ बताइए, ये आपने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो पास कर दिया। शेल्टर होम, पहले तो मैं जानना चाहूँगा दिल्ली एनसीआर में कितने हैं और जो इनकी संख्या है डॉग्स की, ये भी, इसका भी कोई एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं। मुझे एक डाटा पता चला है कि 15 साल पहले 2 लाख था, जो एमसीडी का डाटा है। अब कितना है, कितना बढ़ गया है, और क्या वाकई इनको प्रॉपर स्टरलाइजेशन से लेकर इनको शेल्टर होम इनके लिए अवेलेबल है? देखिए, यही तो पॉइंट है जो कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। एक तो देखा जाए तो 11 अगस्त का ऑर्डर पास करने से पहले, कि अगर आप दिल्ली एनसीआर को कवर करना चाहते हैं, विच इंक्लूड्स नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, तो आपको ये सारी कॉरपोरेशंस का डेटा भी पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारे पास एमसीडी के पास ही आज के दिन में कोई पूरा डेटा नहीं होगा कि कितने स्ट्रे डॉग्स हैं, कितने इनके पास शेल्टर होम्स हैं जो एक्चुअली में फंक्शनल हैं। एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो इनके पास 1000 से 2000 डॉग्स के अलावा कोई और शेल्टर होम्स हैं ही नहीं। अब आप बनाएंगे, अगर 15 साल पहले का फिगर अगर 2 लाख था तो आज वो 10 लाख होगा। बट अगर आप दिल्ली, नोएडा को भी कवर करेंगे, मे बी वो ज़्यादा होगा। अब आप 10 लाख कुत्तों को सपोजिटली लेके कहाँ जाएंगे? और अगर शेल्टर होम्स आपने बनाने भी हैं, पहले आपको उनके लिए ज़मीनें एयरमार्क करनी पड़ेंगी, बंदे आपको जो लोग हैं उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा,
there needs to be veterinary doctors also who needs to be attached with these shelter homes, क्योंकि वैक्सीनेशन करनी है आपने, स्टेरलाइजेशन करनी है. सो ये सब चीज़ें के लिए टाइम लगता है. ये कोई नीजक रिएक्शन में ऑर्डर पास करके आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कल से ही कंप्लाई होना शुरू हो जाए, दैट टू विदाउट डेटा. और आज के टाइम पे है ही नहीं किसी के पास एग्जैक्ट डेटा. नहीं तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोर्ट ने ये सब चीज़ें कंसिडरेशन में नहीं लाई होगी? हो सकता है ये फैक्ट आए हो, उसके बावजूद कोर्ट इस बात से इतना गुस्से में होगा कि ये तो रोज ही कोई ना कोई डॉग बाइट होता है, और अगर इसका डाटा भी देखें तो काफ़ी लोग मरते हैं इससे. देखिए, कोर्ट ने जब पहले सुओमोटो इस पे ऑर्डर किया था तो अमाइकस अपॉइंट किए थे जिन्होंने अपना नोट कोर्ट को सबमिट किया था. ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं था वहाँ सुनवाई के लिए. कोर्ट के सामने अमाइकस का पूरा नोट था. दिल्ली वाज आल्सो रिप्रेजेंटेड, सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे. बट अगर आपको कोई भी ऑर्डर पास करना है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि सारी पार्टीज़ को सुना जाए जो मे बी इफ़ेक्टेड हों उस ऑर्डर से. और वो नहीं अलाउ किया था, क्योंकि उस दिन भी जब ये ऑर्डर 11 अगस्त का रिज़र्व हुआ था तब भी देर वर ऑर्गेनाइजेशंस देयर आस्किंग फॉर इम्प्लीटमेंट, बट कोर्ट ने अलाउ नहीं किया बिकॉज दे थॉट दैट पब्लिक इंटरेस्ट इन दिस वे इट इज़ बेटर. बट जैसा मैंने कहा कि कोई भी ऑर्डर आपको पास करना है तो, और वो भी इतना फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हों जिसकी, तो बेस्ट है कि आप थोड़ा सुनवाई करें, सबका व्यू लें. मे बी कोई ऐसा सजेशन आए जो फास्टर हो, आपके इस सजेशन से बेटर हो, एंड इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल एज डॉग्स. आज भी जो सुनवाई हुई, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये बात बोली कि हम इस हक में नहीं है कि कुत्तों को मार दिया जाए. हम सिर्फ ये है कि उनकी प्रॉपर, अगर हटाने का मकसद ये है कि उनकी प्रॉपर रख रखाव हो. जैसा आपने कहा एमसीडी के पास तो पैसा ही नहीं है, तो फिर ये क्या, हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे होगा? रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है. एमसीडी को पैसा एलोकेट होता है, वो पैसा यूज़ नहीं होता, वो हाँ प्रॉब्लम है. अगर ये पैसा एमसीडी ने, मैं दिल्ली के लग के बोलूँगा, अगर ये यूज़ किया होता तो 10 से 15 साल में नेचुरली ऑल स्ट्रे डॉग्स विल नॉट बी देयर, बिकॉज इनकी लाइफ इतनी ही है. आप उनको न्यूट्र करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है. और पैसा है बट यूज़ नहीं होता. तो या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए कहा जाए. देखिए, कोर्ट के सामने भी ये रखा गया. अब ऐसे ओपनली विदाउट एनी फैक्ट्स मैं बोल नहीं सकता, बट एक्चुअली में तो ये सच्चाई है भी कि पैसा तो एलोकेट होता है, वो जाता कहाँ है, क्योंकि सारे डॉग स्टेरलाइज तो हुए नहीं. और अगर नहीं है तो आप पैसा एलोकेट कीजिए और उसको यूज़ कीजिए और ऐसा ड्राइव करें. देखिए, बात क्या है कि अगर 100% इसमें आपका सक्सेस नहीं है और आपने 30-40% सक्सेस रेट दिखाया स्टेरलाइजेशन में, तो फिर भी आबादी तो बढ़ती जाएगी. सही बात है. तो आपको ये पूरा 100% अचीव करना पड़ेगा, और वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता. लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है कि एमसीडी ने कोई डाटा ही नहीं बनाया. मतलब ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है ना, कि या तो ये एक जानबूझकर ऐसा कृत्य किया गया ताकि इनकी संख्या बढ़ती चली जाए और जो पैसा इनके नाम पर अलोकेट हो वो उसका अलग यूज हो. इसके लिए तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि एमसीडी के पास डेटा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा डेटा उनके पास? ये तो काम ही उन्हीं का है, डेटा इकट्ठा करना. बिल्कुल है, यहाँ तो लापरवाही है ही है कि एमसीडी के पास डेटा नहीं है, जबकि होना चाहिए. पिछले 2 साल से, जब 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस मिद्दा थे, उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आप स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन कीजिए. आप डॉग्स अगर उठाते हैं बट उनको वहीं वापस छोड़िए, क्योंकि दे आर टेरिटोरियल. और वही एबीसी रूल्स में भी है और आपके कॉरपोरेशंस के रूल्स में भी है कि आप स्टेरलाइजेशन वैक्सीनेशन करिए और उनको वापस छोड़िए. अब स्टेरलाइजेशन वैक्सीनेशन के लिए आपको डेटा तो सबसे पहले चीज़ चाहिए कि हमें कितने डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, जिनको पहले स्टेरलाइज करना है. बट वो एमसीडी ने नहीं किया, यहाँ लापरवाही है उनकी. इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप इस सेंस में भी देखा जाए इसको, कि अब शेल्टर होम में डालने की बात की जा रही है. हम चिड़ियाघर देखते हैं, वहाँ भी एक नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए. तो ये भी जानवर है, तो इनके लिए अगर हम शेल्टर होम्स में इनको डाल देंगे और ठूस देंगे, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं, शेल्टर होम लिमिटेड है, तो फिर तो ये मारकाट हो जाएगी वहीं आपस में. देखिए, ये पॉइंट है जो कोर्ट को भी आज बताया गया था कि आज देखे जाएंगे तो अगर आपके 2 से 3 हज़ार डॉग्स की अगर आपके पास संख्या आप शेल्टर होम में रख सकते हैं, और आप यू आर लुकिंग एट 10 लाख और मे बी 2 लाख डॉग्स कि आप शेल्टर होम में डालेंगे उनको,
तो पहली बात है, आप उनको खाना कैसे देंगे, कहाँ रखेंगे, और एक के ऊपर चढ़ा देंगे तो सिंस दे आर ऑल्सो टेरिटोरियल, वो एक दूसरे में काटा काटी करेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, तो वो इफेक्टिवली तो आप उनको मारने के लिए ही साथ इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो कोर्ट को तभी बताया गया था कि ये जो डायरेक्शंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप और स्लोली अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो वो बेटर रहेगा, एंड वही होना भी चाहिए। कोई ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप इनको शेल्टर होम्स ना बनाइए और ना डालिए, एवरीबडी वांट्स कि वो प्रॉपर शेल्टर होम्स में हो, एंड जैसे चिड़ियाघर में बनाया जाता है तो वैसे तो शेल्टर होम्स भी अच्छे बना सकते हैं, ऐसी कोई रोक टोक है नहीं, पर टाइम लगेगा और उसके लिए कोर्ट को टाइम देना भी पड़ेगा। यहाँ डॉग लवर्स की मैं कल देख रहा था, इंडिया गेट से लेकर तमाम जगहों पर वो पहुंचे, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, और आज तो कोर्ट में ये भी आरोप लगाए जा रहे थे ये तो लोग नॉनवेज खाते हैं और वैसे डॉग लवर हैं। अब देखिए, मैंने सुना था, मैं उधर था, वो कमेंट जो दिया गया, बट वो सिचुएशन क्रिएट इसलिए होती है सैडली क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल जो फॉर डिफरेंट रीजंस अटैच होते हैं ऐसी, वो आर डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्चुअल रीज़न। ये रीज़न जो लोग एक्चुअली में लोग जाके इंडिया गेट और उधर अपना कर रहे थे जो भी प्रोटेस्ट, वो लोग वो थे जो एक्चुअली में फीडिंग कर रहे हैं, जिनके ऑलमोस्ट 400 से 500 कुत्ते वो रोज़ खाना खिलाते हैं। दे आर ऑल्सो होल्डिंग वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। जैसे हमारी फाउंडेशन जो है वो इन इट सेल्फ 200 से 300 कुत्ते हर महीने स्टेरिलाइज कर रही है। अबाउट 300 to 400 डॉग्स वो वैक्सीनेट कर रहे हैं एवरी मंथ इन दिल्ली एनसीआर, और 700 कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। तो जब ऐसी संस्थाएं हैं जो कर रही हैं, जो एक्चुअली में एमसीडी का काम कर रही हैं, वो अगर ये कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं अग्रीव होंगे और वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे ऐसे ऑर्डर को? तो क्या ये भी एक मिडवे है जो आपने खुद ही मेंशन कर दिया, इतनी सारी एनजीओज हैं, इतने डॉग लवर्स हैं, इतनी एसोसिएशंस हैं, सरकार के अगर बस का नहीं है एमसीडी के तो इन्हीं को दे दें, यही कर देंगे। देखिए, ये भी एक सजेशन हो सकता है कि आप अगर संस्थाएं रेडी हैं तो उनके अंडर जो एक सर्टन टेरिटरी में संस्थाएं हैं, इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उनके पास शेल्टर होम्स का वो नहीं होगा, बिकॉज लैंड तो लैंड है, वो या तो खरीदेंगे या गवर्नमेंट एलोकेट करेगी, बट टू स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेशन तो क्यों नहीं है, बहुत है, उसी से काफ़ी पैसा उसी से बहुत बच सकता है। एंड इतना नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता, करा जा सकता है। लेकिन अब बात कुत्तों की आती है तो बात और भी जानवरों की आती है। हम देखते हैं गायें सांड ये भी खुले घूम रहे होते हैं, तो इनके लिए भी कोई आने वाले वक्त में आप लोग कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, हमारा तो नहीं पता, बट एक्चुअली में आज एक और मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस वो साइड ट्रैक हो गया एक तरह से देखा जाए तो। जो राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है विच ऑल्सो कवर्स कैटल एंड काउज, जो आप जैसे बोल रहे हैं, वेयर दे हैव ऑल्सो पास्ड अ सिमिलर ऑर्डर, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में लगा था और सेम बेंच पे लगा हुआ था, नॉट द 3 जजेस, द अर्लियर बेंच। तो आगे चल के ये एक मुद्दा बन रहा है और ये इसका सल्यूशन चाहिए। अगर हमें हम डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपने खुद ही मेंशन किया था जब मेरी आपसे बात हो रही थी कि कई ऐसी विदेश में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स ना मात्र हैं, मतलब बहुत कम है। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कोई ना कोई पॉलिसी अपनाई होगी, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की होगी, तभी हुआ। तो क्या लगता है आपको, क्या वक्त आ गया है कि ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए? लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फेज वाइज भी सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ करे आने वाले वक्त में, तो भी इसको तो बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उसके लिए अल्टीमेटली पैसा चाहिए। देखिए, बाहर की कंट्रीज़ हैं और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको कोई स्ट्रे डॉग ऐसे दिखेगा नहीं। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उनके जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, और अगर लॉज की हमारी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ इंडिया में और दिल्ली में भी होती तो ये सिचुएशन आज के टाइम पे ख़त्म हो चुकी होती। आपका 2001 में भी रूल्स थे, उनमें भी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के प्रोविजंस थे। अगर आप 24 साल पहले अगर आप शुरू कर देते तो आज 15 साल, देखिए हर डॉग और इनकी लाइफ है एक स्पेसिफिक, इनकी ह्यूमन लाइफ तो है नहीं। 10 से 15 साल में अगर आपने इनकी पॉपुलेशन बढ़ने ही नहीं दी तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब जस्ट बिकॉज हमने पिछले 24 साल में कुछ नहीं किया तो हम अगले 15 साल भी नहीं करेंगे, ये तो नहीं है। तो आज अगर ये जगह मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था, इन कुत्तों की क्या गलती है? देखिए, गलती तो इंसानों की भी नहीं है, इनकी भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सोल्यूशन मिलके ढूंढा जा सकता है और वो ही ज़रूरी है। और स्लोली एंड स्टेडली कीपिंग इन माइंड कि जो हमारी कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना काम ज़रूर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, कॉरपोरेशन को अपना काम ज़रूर करना पड़ेगा। और जिस तरह से अब देखना होगा आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करती है, क्योंकि जिस तरह से कानून के विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है कि इसको एक फेज़ वाइज तरीके से तो संभव है किया जा सकता है, और ऐसे में
फंड की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए डेवलप करना, एक उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देना कि वो भी वहाँ जी सके। ऐसा ना हो कि वहाँ उनको ठूस दिया जाए और उनकी किन्हीं ना किन्हीं वजह से उनकी मौत हो जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में क्या रुख अख्तियार करता है। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।